हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने कूलम्स लॉ फिनिश कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम फील्ड का अनुभव अपनी डे टू डे लाइफ में करते चले आए हैं। जैसे मैग्नेट के साथ सभी बच्चे खेलते हैं बचपन से। जैसे मैग्नेट अपने सराउंडिंग में, अपने 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करता है। 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ तक ये मैग्नेट अपने सराउंडिंग में, जहाँ तक अपने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस किए हुए, अपने फील्ड को प्रोड्यूस किए हुए है, अगर आप किसी दूसरे स्मॉल पार्टिकल को, आयरन के पार्टिकल को या अदर मैग्नेट को या स्मॉल मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आओगे तो ये मैग्नेट क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है विदाउट बीइंग इन फिजिकल कांटेक्ट। दूर से ही फोर्स लगाता है, ठीक है। लेकिन ये फोर्स एक सर्टेन बाउंड्री तक लगता है। आप देखते हैं जब फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं बिटवीन द बॉडीज़, किस सिचुएशन में, जब देयर इज़ नो कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज़, तो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं वो किस वजह से होते हैं, फील्ड की वजह से होते हैं। ये फील्ड फोर्सेस हम 2 ऑब्जर्व करते चले आए हैं। एक कौन सा, एक ये ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ एवरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ को मूव करेगा। तो एवरी 2 बॉडीज़ इन दिस यूनिवर्स, 2 मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अर्थ और सन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो विदाउट बीइंग इन फिजिकल कांटेक्ट, तो किस वजह से है, अर्थ के फील्ड की वजह से है। ये जो फोर्स है, इस पेन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कब लगता है, किस वजह से लगता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। मासेस क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग में, अपने 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई भी स्मॉल मास इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएगा, स्मॉल मास से मतलब हमारा ऐसा मास जो अर्थ के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबली स्मॉल हो, अर्थ के मास के कंपैरेटिवली जिसका मास स्मॉल हो, अगर वो मास अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएगा तो अर्थ क्या करेगी, उसको फोर्स लगा रही होगी। इस ग्रेविटेशनल फील्ड को आप पढ़ के आए हैं 11th क्लास में। किस नाम से पढ़ के आए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपने अलग से पढ़ा था। और फिर वहाँ पे आपने ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड बोथ आर सेम, ठीक है। जैसे मासेस अपने सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेट अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसी तरीके से सिमिलरली चार्जेस अपने सराउंडिंग में 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल रीजन क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा स्मॉल चार्ज पार्टिकल आएगा तो ये चार्ज उस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। क्लियर। अब हमें ये फील्ड समझ में आता है, हम इस फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बचपन से, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड का ऑब्जर्वेशन हमारे बचपन से है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑब्जर्वेशन हमारे बचपन से है। रही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमने पढ़ा है वहाँ 11th में, तो उसके हमने 2 रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं। क्या 2 रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं, किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं, फील्ड हमारी समझ में आ गया क्या है फील्ड, कि चार्जेस के सराउंडिंग में वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ तक उसका चार्ज का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है मेरे बच्चों, उस 3 डायमेंशनल स्पेस को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं, एक वेक्टर तरीका
दूसरा स्केलर तरीका, ठीक है। द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब हम दो रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं फील्ड के, एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दूसरा स्केलर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्केलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले देख लें, मैंने यहाँ पर लिखा है ये क्या लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कि द 3 डायमेंशनल स्पेस सराउंडिंग द चार्जेस in which any other small charge experiences a force, ठीक है। The first representation of this field is electric field intensity। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली थी, याद करें। मैंने क्या कहा था अभी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ आर सेम। ग्रेविटेशनल फील्ड में किसके ऊपर फोर्स लगेगा? मास के ऊपर, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते हैं? फोर्स को मास से डिवाइड करके। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स लगता है F = G m1m2/r², उसको बॉडी का मास से डिवाइड करते हैं तो आपका एक्सेलरेशन निकल के आता है। फोर्स अपॉन मास करके ही ना एक्सेलरेशन निकलता है न्यूटन सेकंड लॉ से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका निकलता है फोर्स अपॉन मास से। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसके ऊपर फोर्स लगेगा? चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? फोर्स अपॉन चार्ज। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन मास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमने एक टर्म यूज किया है, क्या? सोर्स चार्ज। और दूसरा हमने क्या यूज़ किया है? टेस्ट चार्ज, ठीक है। और टेस्ट चार्ज को हमने क्या लिया है? ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा ऑलवेज। और दूसरी बात क्या है कि हावेवर ये टेस्ट चार्ज कैसा होगा? शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। किसके कॉम्पैरेटिवली इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल? इस सोर्स चार्ज के कॉम्पैरेटिवली इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ये सोर्स चार्ज मेरा कैसा हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। किसका फील्ड निकाल रहे हैं इसमें? हम इसका फील्ड निकाल रहे हैं, सोर्स चार्ज का फील्ड निकाल रहे हैं। कौन निकाल रहा है? ये टेस्ट चार्ज निकाल रहा है। कैसा होगा ये? ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मान लेते हैं सपोज मेरे पास ये मान लो ये वो रीजन है, ये कोई मेरा सोर्स चार्ज है, मैंने सोर्स चार्ज ले लिया +Q। कौन सा चार्ज मैंने कहा इसको? सोर्स चार्ज। ये इस चार्ज का फील्ड है, इतने रीजन तक इसका फील्ड फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? 0। तो ये पॉइंट जो होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो वो कौन सा पॉइंट है? इस चार्ज से इन्फिनिटी पॉइंट है। जब अगर मैं यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब चार्ज से कहाँ चला गया? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे फील्ड क्या हो जाता है? 0। इन्फिनिटी पे जाने का मतलब ये हुआ कि हम चार्ज के फील्ड के आउटसाइड चले गए हैं, चार्ज के फील्ड के बाहर हैं। अर्थ से इन्फिनिटी पे जाने का मतलब ये हुआ कि बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गई, ठीक है। कब निकल गई? कब इन्फिनिटी पे चली गई? जब अर्थ बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना बंद कर देगी जिस पॉइंट से, वो पॉइंट अर्थ के लिए इन्फिनिटी पॉइंट है। इसी तरीके से चार्ज जब फोर्स लगाना बंद कर देगा किसी दूसरे स्मॉल चार्ज पे, तो वो पॉइंट इसके लिए कौन सा पॉइंट है? इन्फिनिटी पॉइंट है। ये कैसा हो सकता है मेरा सोर्स चार्ज बच्चों? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो मैं इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे, ये O पे रखा हुआ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कौन निकालेगा? टेस्ट चार्ज। कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं क्या करूँगा? एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आऊँगा। इसको मैंने Q0 कह दिया। क्या है ये? क्या है ये? इनफाइनाइटेसिमली, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
एक इनफाइनेटली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आऊँगा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये स्मॉल होना चाहिए इसके कॉम्पैरेटिवली। अगर ये इसके कॉम्पैरेबल हुआ तो ये चार्ज इसी को रिपेल कर देगा, इसी पे फोर्स लगा देगा, इसी को भगा देगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, तो ये कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं फोर्स निकालूंगा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या निकालूंगा, फोर्स। तो फोर्स निकाला मैंने, ठीक है, ये तो फोर्स है। इस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हाउएवर दिस टेस्ट चार्ज शुड बी इनफाइनेटसिमली स्मॉल। तो इनफाइनेटसिमली स्मॉल कैसे दिखाते हैं, लिमिट क्यू नॉट इज अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। सबसे स्मॉल चार्ज क्या होता है मेरा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन का चार्ज। अगर ये वो है तो और बढ़िया बात, ठीक है। इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय ई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, फोर्स अपॉन चार्ज। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस सोर्स चार्ज एट दिस पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज is defined as force experienced by per unit positive test charge placed at that point. However, this test charge should be infinitesimally small. It is represented by E. It is a vector quantity and its SI unit is क्या है, न्यूटन अपॉन कूलम, या एक और यूनिट होती है आगे जाके देखेंगे हम, वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट है। और कौन सी क्वांटिटी है ये, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। जब वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहाँ होगी जहाँ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, किसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। और ये टेस्ट चार्ज कैसा होगा मेरा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। टेस्ट चार्ज ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स जहां लग रहा होगा वही हमारी क्या है, फील्ड की डायरेक्शन है। तो फील्ड की डायरेक्शन को अगर हम देखें, मान लो ये मेरे पास कोई चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, अगर मैं इसको अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अपनी नोटबुक में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, लाइन से, वैसी ही लाइन जैसे कि आपने मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड दिखाया लाइंस ड्रॉ करके, ठीक है। लाइंस वगैरह फील्ड के लिए कोई लाइंस वगैरह नहीं होती। लाइंस जो है, मैं एक बात क्लियर कर दूं, एक हाइपोथेटिकल तरीका है फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, जो फैराडे ने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था हमें। ये हाइपोथेटिकल वे है फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। फील्ड को यहाँ ड्रॉ दिखाना मैंने कॉपी में, प्लस चार्ज मैंने रख दिया तो अब यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, फील्ड जैसी कोई चीज़ दिखती नहीं है, ठीक है। हम जब कॉपी में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो लाइंस के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइंस इज अ हाइपोथेटिकल वे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होंगी जिन लाइंस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी द लाइंस अलॉन्ग विच दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड टेंड्स टू मूव if it is free to do so, ठीक है। अगर ये मान लो सोर्स चार्ज है मेरा, मैं यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आऊँ तो ये सोर्स चार्ज उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। यहाँ पे लेके आऊँ तो इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे मूव करेगा, यहाँ लेके आऊँ तो ऐसे मूव करेगा, यहाँ लेके आऊँ तो ऐसे मूव करेगा, इधर लेके आऊँगा तो पॉजिटिव, ये सोर्स चार्ज उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर को रिपेल करेगा, इस लाइन के अलॉन्ग दौड़ेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ लेके आऊँगा तो इस लाइन के अलॉन्ग दौड़ेगा, यहाँ लेके आऊँगा तो इस लाइन के अलॉन्ग दौड़ेगा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस ऐसे मूव करेगा, इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये किसका फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस चार्ज से स्टार्ट होती हैं, और इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती हैं। आइसोलेटेड किसी भी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस चार्ज से स्टार्ट होके इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। आगे हम इन फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वहाँ पर इनके लाइंस के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यहाँ जस्ट थोड़ा सा छोटा सा आइडिया ले रहे हैं
फील्ड लाइंस के बारे में, दो आइसोलेटेड चार्ज के लिए। अगर मेरे पास सपोज बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड देखें, सोर्स चार्ज मेरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज जो फील्ड को निकालने आया है वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव, और कैसा होगा, इनफाइनेटली स्मॉल कंपेयर टू दिस चार्ज। ठीक है, तो मैं इसके पास अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आऊँगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस लाइन के लॉन्ग मूव करेगा, ऐसे यहाँ रखा हुआ है तो इस लाइन के लॉन्ग मूव करेगा, यहाँ रख दूँ पॉजिटिव चार्ज तो इधर इसकी तरफ को दौड़ेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज उसे खींचेगा, जैसे अर्थ किसी बॉडी को खींचती है, अट्रैक्ट करती है, ये ऐसे खींचेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऐसे यहाँ इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे खींचेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज की लाइंस हैं। तो नेगेटिव चार्ज के लिए लाइंस क्या होंगी, लाइंस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके, इन्फिनिटी कौन सी जगह है मैंने अभी बताया था, वो जगह जहाँ फील्ड ख़त्म हो जाती है, इन्फिनिटी से स्टार्ट करके मेरे बच्चों कहाँ होंगी, चार्ज पे आकर टर्मिनेट हो रही होंगी। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ लाइंस को देख के चार्ज पता कर सकता हूँ। अगर मेरे पास चार्ज का साइन गिवन नहीं है तो हम खाली लाइंस को देखकर चार्ज का साइन पता कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज के ऊपर लाइंस आकर टर्मिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस स्टार्ट हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का लाइन है और ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, एक बार देख लेंगे इसको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Now force on charge in electric field। ग्रेविटेशनल फील्ड में किसके ऊपर फोर्स लगेगा बच्चों, मास के ऊपर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में किसके ऊपर फोर्स लगेगा, मास के ऊपर। कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड कौन होती है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या लगता है फोर्स मास के ऊपर, एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, इसकी जो एम जी के जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में, वो क्या है, जी की जगह कौन, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मास की जगह कौन, चार्ज, कोई भी चार्ज q, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो एफ इज इक्वल टू एम जी के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमारा एफ इज इक्वल टू क्यू ई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा किसी भी चार्ज पे, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, अब मास तो हमारा एक ही टाइप का होता है, ओनली पॉजिटिव, तो फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, बट चार्ज हमारा दो प्रकार का होता है मेरे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दिशा में फोर्स लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरी दिशा में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो क्या है फोर्स, इफ Q इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बाहर से कोई चार्ज आया है, ये फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, बाहर से कोई चार्ज आया है, और वो जो चार्ज आया है वो कौन है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया है, किसी और चार्ज के फील्ड के अंदर आया है। ठीक है, ई फील्ड हमें गिवन है, तो फोर्स क्या लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये लगेगा फोर्स। अभी देखा था ना मैंने, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी एफ अपॉन क्यू, तो F इज इक्वल टू क्यू ई, ये आ गया फोर्स। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये वेक्टर इक्वेशन क्या बता रही है आपको, ये बता रही है कि फोर्स वहाँ लगेगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा होगा। दोनों तरफ एरो बनाने का क्या मतलब है, ये दोनों एरो जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में। यानी फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एक्ट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट इज फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एक्ट्स ऑलवेज कहाँ, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। ठीक है, और अगर हमारा क्यू नेगेटिव है मेरे बच्चों, एकदम बहुत छोटी सी बेसिक बात है, ये बेसिक बातें जब तक आपको
बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। एकदम बेसिक से हमारा लेक्चर शुरू होता है, बहुत ज़रूरी है कोई भी लेक्चर बेसिक से शुरू होना। बेसिक से आगे बढ़ा जाएगा ऊपर तक, हम एकदम नीचे से चलेंगे ऊपर तक, ठीक है। आप सुनते रहिए ध्यान से, लेक्चर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इफ़ Q इज़ नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव है तो फोर्स जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस QE, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों जगह Q ही है, माइनस साइन किस वजह से आया है, डायरेक्शन की वजह से आया है माइनस साइन। क्या है माइनस साइन, क्या कहता है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर्स होंगे, ठीक है। यानी नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ एक्ट करेगा कि एक्ट्स, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज कहाँ एक्ट करेगा, एक्ट्स ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लेते हैं सपोज ये हमारे पास कोई फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ, ठीक है, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा मैंने कहा, ठीक है। कॉपी में जब भी फील्ड दिखाना होगा तो ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रहे होंगे, अलग अलग टाइप की लाइंस होंगी अलग अलग फील्ड के लिए। ये लाइंस कैसी ड्रॉ की है मैंने, पैरेलल लाइंस हैं ये तीनों, और इक्वी स्पेस्ड हैं। इन दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस और इन दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस सेम है। और लाइंस कैसी है, स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड। स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड लाइंस कौन से फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, क्लियर। तो ये एक लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ लें आप। अब कौन सी फील्ड, कौन सी कैसी फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज में देख रहे होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। अगर इसमें कोई चार्ज आ जाए ये प्लस Q, तो इस प्लस Q चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भागेगा ये। कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE, ये मैग्नीट्यूड होगा उसका, F इज इक्वल टू QE। और अगर माइनस चार्ज आ जाए तो इस पर कहाँ लगेगा फोर्स, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया गया है, दो मेटालिक प्लेट के बीच में प्रोड्यूस किया गया है। मान लो ये दो चार्ज मेटालिक प्लेट होती हैं, ऐसा फील्ड तब प्रोड्यूस होता है। ये दोनों मेटालिक प्लेट हैं जिनके ऊपर चार्ज है, ठीक है। उन दोनों मेटालिक प्लेट के बीच में अगर ये फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज कौन सी वाली प्लेट पे जाएगा, नेगेटिव प्लेट पे जाएगा या पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा, नेगेटिव प्लेट पे जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली प्लेट क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज कौन सी प्लेट पे जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा, तो ये प्लेट पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ की तरफ को रन करती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रन करती हैं, ठीक है। इस पॉजिटिव का क्या मतलब होता है हम आगे देखेंगे। हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, इस पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल वाली प्लेट। पोटेंशियल में हम देखेंगे इस पॉजिटिव का मतलब होता है बच्चों हायर पोटेंशियल वाली प्लेट, ठीक है। और इस नेगेटिव का क्या मतलब होता है, इस नेगेटिव का मतलब होता है ऐसी प्लेट जिसका पोटेंशियल कम है। यानी अगर ये प्लेट 100 वोल्ट पे है और ये प्लेट 20 वोल्ट पे है तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ की तरफ को रन करती हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को रन करती हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस दिशा में एग्जिस्ट करती है जिस दिशा में चलने पर पोटेंशियल लोअर हो रहा होता है, घट रहा होता है। फील्ड लाइंस घटते हुए पोटेंशियल की दिशा में होती हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ होती है फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से नेगेटिव मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी कहाँ से कहाँ,
इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस दिशा में चलने पे पोटेंशियल घट रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वही दिशा होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ लगा फोर्स, ये सब बातें हम आगे भी देखेंगे, पोटेंशियल में देखेंगे, फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। अभी हमें दो बातों को एकदम पकड़ के रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर मेरे बच्चों? ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है, बहुत लिटिल क्वेश्चन। क्या है लिटिल क्वेश्चन? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन एग्जिस्ट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, एकदम बेसिक क्वेश्चन, एग्जिस्ट एज E इज इक्वल टू 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कहाँ पे? ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की दिशा में इतना फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। कितना? 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज, पहला Q इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम, दूसरा Q इज इक्वल टू -2 माइक्रो कूलम प्लेस्ड इन दिस रीजन। ठीक है, इस रीजन में हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। तो फोर्स क्या हो गया? पहला F बराबर QE, चार्ज कौन सा है? 4 माइक्रो कूलम, तो 4 × 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 3 × 10⁴। तो कितना आ जाएगा? 12 × 10⁻² न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है चार्ज पे। ठीक है, कहाँ लग रहा है? अभी ये बात आधी है, पूरी बात बतानी है। कहाँ लग रहा है? ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? नॉर्थ में, तो ये इतना फोर्स लगेगा कहाँ? नॉर्थ की दिशा में। ठीक है, अगर हम बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में क्या हो रहा है बच्चों? चार्ज कौन है मेरा? -2 माइक्रो कूलम है, तो फोर्स कितना लगेगा? अगेन F इज इक्वल टू QE। तो -2 माइक्रो कूलम में उसका मैग्नीट्यूड रख दो खाली। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ फोर्स का, 2 × 10⁻⁻⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E 3 × 10⁴। कितना आया मेरे बच्चों? ये आया F इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻² न्यूटन। कहाँ लगेगा? ड्यू साउथ। क्यों लगेगा? क्योंकि चार्ज मेरा नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ में है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? साउथ में। अब बच्चों, फील्ड को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो लॉज हैं। दो लॉज अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। वो कौन से दो लॉज हैं? पहला है हमारे पास कूलम्स लॉ, और दूसरा है हमारे पास गॉस थ्योरम। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने फील्ड का कैलकुलेशन करना है बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ एंड गॉस, फिर एंड में जाके गॉस थ्योरम से फील्ड का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। कूलम लॉ से हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास मान लो कोई चार्ज है +Q। ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कौन निकालेगा? अभी मैंने बताया था टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव, और साथ में कैसा होगा? इनफाइनाइटली स्मॉल कंपेयर टू दिस चार्ज।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ इस चार्ज की वजह से, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज रखूंगा क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर हम फोर्स निकालेंगे, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे। वो क्या आएगा, वो आएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगी, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी इस फोर्स को इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। अभी हमने डिफाइन किया है फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जब आप इसको यहाँ डिवाइड करोगे तो ये क्यू नॉट यहाँ रखोगे इसको फोर्स को, तो क्यू नॉट कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी आपकी निकलकर 1/4πε0 Q/r²। तो आपको पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकालने का फॉर्मूला मिल गया डायरेक्टली। कोई चार्ज क्यू गिवन होगा, उससे आर डिस्टेंस जो फील्ड निकालनी होगी तो वो क्या होगी, 1/4πε0 Q/r²। टेस्ट चार्ज रख के हमने कैलकुलेट कर लिया, अब बार बार टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं होगी, हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लगा रहे होंगे पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, अब डायरेक्शन देखें, इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या, चार्ज कैसा होगा मेरा, ये सोर्स चार्ज है मान लो प्लस, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी है, आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी कितनी होगी, इतनी। कहां होगी, इस पॉइंट पे जहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स होगा। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स कहां लगाता, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करता, उधर को लगाता फोर्स, तो कहां होगी फील्ड लाइंस, इधर की तरफ को होंगी फील्ड लाइंस। यानी क्या करना है, ये होंगी लाइन। और अगर माइनस क्यू चार्ज है मेरे पास, सोर्स चार्ज मेरा कैसा भी हो सकता है पर टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यहाँ पे P है। ठीक है, ये हमने पहले टेस्ट चार्ज को डिफाइन कर दिया, कन्वेंशन ले लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज है हमारा क्या, नेगेटिव, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैंने फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, कितनी होगी, इतनी होगी। कहां होगी फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता, उसके ऊपर जहां फोर्स लगाता वही फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड की डायरेक्शन होती। तो ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर कहां लगाएगा फोर्स, नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन का मतलब वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर को चलता। तो आपने क्या करना है, आपने बड़ा सीधा साधा सा काम करना है, प्लस चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे पेन रखोगे और चार्ज से अवे जाओगे दूर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड निकालनी है तो जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे पेन रखोगे, वेक्टर एरो प्लॉट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए चार्ज की तरफ को चल दोगे। तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड होगी, पॉइंट से शुरू करके चार्ज की तरफ को चलेंगे। पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की वजह से फील्ड होगी, पॉइंट पे पेन रख के जिस पॉइंट पे निकालनी है चार्ज से दूर चलेंगे। ठीक है, वैसे ही वेक्टर एडिशन होगा, सुपरपोजिशन फॉलो होगा, जैसे वहां फॉलो हुआ था कूलम्ब्स लॉ में। मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम होगा, 3-4 चार्जेस का सिस्टम होगा, हर एक की वजह से फील्ड निकाल के वैसा ही वेक्टर सम कर देना है। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल देखते हैं जल्दी जल्दी से और फिर डाइपोल पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये सेम क्वेश्चन हमने कूलम लॉ में भी डिस्कस किया था। बस क्या था, यहाँ पे चार्ज था, ये चार्ज स्क्वायर है, एक ए साइड, इसकी ए साइड है, चारों कॉर्नर पे चार्जेस थे। अब यहाँ चारों कॉर्नर पे चार्जेस नहीं है, ओनली 3 कॉर्नर पे चार्जेस हैं। ये एक एम्प्टी का कॉर्नर है, तो जो एम्प्टी कॉर्नर होगा वहां पे फील्ड पूछ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चार्ज था प्लस क्यू, तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तीनों चार्जेस। अभी क्या करेंगे, खाली फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, फील्ड निकालनी। तो ए बी सी एंड डी, फाइंड
field at vertex B due to remaining charges in the system। ठीक है बच्चों, तो तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो तीनों की वजह से फील्ड निकालूंगा तो क्या होगा, ये वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड कहाँ आएगी, इधर ये आएगी ई बी ए, फील्ड एट बी ड्यू टू चार्ज एट ए। यहाँ पे निकालूंगा इसकी वजह से, तो कहाँ आएगी, इधर इधर, अरे प्लस चार्ज है ना ये, इस पॉइंट पे पेन रखोगे प्लस से दूर चलोगे, ये भी प्लस है, इस पॉइंट पे पेन रखोगे प्लस से दूर चलोगे। अगर ये माइनस होता तो क्या करते, इस पॉइंट पे पेन रखते माइनस की तरफ को चलते, अगर ये माइनस होता तो इस पॉइंट पे पेन रख के इधर को होता, फील्ड इधर ना होके फिर इधर होता। ठीक है, मैंने तीनों माइनस लिए हैं, एससी वर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल है। प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालोगे तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये ए तो ये कितना, ए रूट 2, ये कितनी है, ई बी डी, फील्ड एट बी ड्यू टू चार्ज एट डी। और इसकी वजह से निकालोगे तो यहां आएगी, इस पॉइंट पे पेन रखोगे प्लस चार्ज से दूर चलोगे। ठीक है, कितनी होगी ये, ई बी सी। ठीक है, तो ई बी ए और ई बी डी बराबर होंगी बच्चों, ई बी डी देखो जरा, ई बी ए कितनी है, 1/4πε0 q अपॉन ए स्क्वायर, ई बी डी कितनी है, 1/4πε0 q अपॉन दिस ए स्क्वायर, तो 1/4πε0 q अपॉन ए स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया ई, इसको मैंने कह दिया ई से, और ई बी सी कितना है, ई बी सी 1/4πε0 q अपॉन इसका स्क्वायर, 1/4πε0 q अपॉन ए रूट 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 2a स्क्वायर। तो मैं 2 को छिपा लूं, 2 को छिपा लूं तो बाकी सब ई है, तो इसका मतलब ये फील्ड कितनी है तुम्हारी, E/2। ठीक है, अब तीनों वेक्टर को ऐड करना है, ये एंगल कितना है, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए एंगल 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसे ही ऐड कर दो जैसे वहां किया था ऐड, इन दोनों का एडिशन कर दो, ये ई है, ये भी ई है, और ये E/2 है, तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो इन दोनों का एडिशन कहां जाएगा, इस लाइन के लॉन्ग पैरेललोग्राम का डायगोनल 45 डिग्री का एंगल में मिलेगा, EBC के लॉन्ग मिलेगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ये मिलेगा इन दोनों का रिजल्टेंट, कितना मिलेगा, E√2, पाइथागोरस लगाओगे ना। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो √E² प्लस E², तो E√2 आ गया। अब E√2 और EBC सेम डायरेक्शन में, ये दोनों प्लस हो गए, तो E नेट कितना आएगा तुम्हारा, E नेट आएगा तुम्हारा EBC प्लस E√2। ठीक है, E नेट EBC कितना है, E/2 प्लस E√2, E कॉमन रखा है यहां से, कितना आ गया, 1/2 प्लस √2। E की वैल्यू डालो कितनी है, ये वाली वैल्यू, ये E की वैल्यू यहां से उठा के डाल दो, तो E की वैल्यू जब डालोगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 q अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1/2, ये आएगा। ठीक है, ऐसे सेम क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ये सेम क्वेश्चंस हमने कूलम्स लॉ में किए हैं। ठीक है, और अब में कोई और सिस्टम हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा या राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, 3 चार्जेस होंगे सिस्टम में, या रेक्टेंगल हो जाएगा, 3 चार्जेस होंगे, किसी चौथे पॉइंट पे फील्ड निकालनी होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होंगे। मैं बार बार सिमिलर प्रॉब्लम को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक प्रॉब्लम करके दिखाया, आगे बढ़ रहा है यहाँ से। आप प्रॉब्लम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आपके क्वेश्चन जो नहीं होंगे वो मेरे से पूछेंगे। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने वहां किए हैं, कोई फर्क नहीं है वहां और यहाँ क्वेश्चन में। इसी तरीके से फील्ड को यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वैसे ही लिखोगे जैसे हमने कूलम्स लॉ को यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखा है। फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेकर फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे।
बार बार सिमिलर चीजों को एक ही तरीके से रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बेसिक लेक्चर है, अगली क्लास में कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स में दूंगा इसके, है तब बात करेंगे। आज का लेक्चर एकदम बेसिक लेक्चर है। ठीक, ये सब चीजें हम कर चुके, प्रैक्टिस कर चुके, हमारा लेक्चर तेजी से आगे जाने वाला है, सब कुछ बहुत तेजी से होने वाला है। अब आप ये बस इतना ध्यान रखिए कि जहां तक मैंने जो पढ़ाया आपको पिछली क्लास में मैक्सिमम मिनिमा का जो लेक्चर था, वहां तक का आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सब कुछ। वहां तक जो चीजें हमने यूज कर ली हैं वही चीजें हमारी आगे इस्तेमाल होनी है। अगला क्वेश्चन है 2 point charges -6 microcoulomb and 18 microcoulomb are placed 12 meter apart. Are placed 12 meter apart. Find the point on the line joining the charges where net electric field is 0. न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। ठीक है, वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक कौन सा है, मैं बड़ा दिखा दे रहा हूं। बड़ा कुछ नहीं होता, पॉइंट चार्जेस का साइज नहीं होता, लेकिन मैं छोटे बड़े हिसाब से ड्रॉ कर दे रहा हूं। छोटा सा पॉइंट बनाने का मतलब छोटा चार्ज है -6 माइक्रोकूलम का, और ये बड़ा चार्ज है 18 माइक्रोकूलम का। ठीक है, ये बड़ा चार्ज है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर। मान लो ये ए और बी पे रखे हुए। हमने ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस मेरे बच्चों वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि क्या वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, कहीं ए और बी के बीच में कहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं यहाँ, तो ये वाला चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट में फील्ड निकालूंगा तो पॉजिटिव चार्ज से दूर चलेंगे, दूर चले इधर को चलेंगे, तो इस चार्ज का फील्ड यहाँ इधर को होगा। और माइनस चार्ज की वजह से फील्ड निकालूंगा इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे इस माइनस चार्ज की वजह से फील्ड का माइनस की तरफ को चलना है, तो इस पॉइंट पे पेन रख के माइनस की ही तरफ को चलेंगे, ऐसे आएगा। तो ये 2 फील्ड आएंगे, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आएंगे तो क्या 2 सेम डायरेक्शन के वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तब होगा जब वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। दोनों का 10 न्यूटन का फोर्स इधर, 10 न्यूटन का फोर्स इधर, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे होंगे, एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे होंगे, तब इनका रिजल्टेंट 0 आएगा। ठीक है, मैं ये देखूं क्या ये पॉइंट, तो इसका मतलब अगर 2 अपोजिट चार्जेस हैं, एक माइनस एक प्लस, तो बीच में कोई पॉइंट हो नहीं सकता। बीच में पॉइंट तभी हो सकता है न्यूट्रल पॉइंट जब दोनों या तो नेगेटिव चार्जेस होंगे या दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, अब मैं देखूं कि क्या पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है इस वाले चार्ज की तरफ को। ये कौन सा चार्ज है, क्या यहाँ पे हो सकता है? इसको मैं P' ले लूं। ठीक है, ये कौन सा चार्ज है, बड़ा 18 माइक्रोकूलम का। ये कौन सा चार्ज है, छोटा 6 माइक्रोकूलम इसका मैग्नीट्यूड है। माइनस साइन तो डायरेक्शन सेट करेगा फील्ड की। क्लियर? तो बड़ा चार्ज फील्ड क्या था अगर हम देखें, 1/4πε0 Q/r²। ये था Q/r²। यहाँ पे 2 बातें, अगर दूरी कम हुई, r कम हुआ तो फील्ड ज्यादा होगा, Q बड़ा हुआ तो फील्ड ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट के लिए, इस चार्ज के लिए क्या है, r कम है और ये बड़ा भी है। इस पॉइंट के लिए, इस चार्ज के लिए क्या है, चार्ज छोटा है, चार्ज छोटा है और पॉइंट की दूरी भी ज्यादा है, r भी ज्यादा है, Q भी कम है। ठीक है, तो ये बड़ा, ये वाला पॉइंट बड़े चार्ज के करीब है और छोटे चार्ज से बहुत दूर है।
जब मैं यहाँ फील्ड लिखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कहाँ आएगा, इस प्लस चार्ज का फील्ड कहाँ जाएगा, प्लस पॉइंट पे पेन रखेंगे, प्लस से दूर चलेंगे, दूर, ये दूर चलेंगे, ऐसे दूर चलेंगे। और इस वाले चार्ज का फील्ड कहाँ आएगा, ये माइनस चार्ज है, तो जिस पॉइंट में फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे लगेंगे, माइनस की तरफ को चलेंगे, माइनस की तरफ को चलेंगे, ये चले माइनस की तरफ को। तो देखो मैंने क्या किया, ये एरो बड़ा एरो है, ये छोटा एरो है, मीन्स इसका फील्ड किसी भी पॉइंट पे, इधर कोई भी पॉइंट होगा, इस चार्ज का फील्ड हमेशा बड़ा होगा इस चार्ज के मुकाबले, क्योंकि वो पॉइंट दूर है और ये चार्ज छोटा भी है। ठीक है, बेशक अपोजिट एरो मिलेंगे, अपोजिट वेक्टर मिलेंगे, लेकिन ये दो वेक्टर कभी भी इधर किसी भी पॉइंट के लिए मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं हो सकते। इसका फील्ड हमेशा बड़ा मिलेगा इधर पॉइंट पे। ठीक है, तो रिजल्टिंग फील्ड हमेशा उधर को मिलेगा। तो इधर न्यूट्रल पॉइंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बड़े वाले चार्ज की तरफ कभी भी न्यूट्रल पॉइंट, वो पॉइंट जहां फील्ड जीरो होगी, नहीं होगा। ध्यान रखें बिल्कुल इस बात को। ठीक है, अब हम यहां आए तो ऐसा तभी हो सकता है, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा छोटे वाले चार्ज की तरफ मिल सकता है। चार्ज अगर बड़ा हो, चार्ज अगर बड़ा हो तो उससे हम दूर चले जाएं। ठीक है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड और मून का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पे बराबर हो सकता है, मून के पास। ठीक है, क्योंकि मून छोटी बॉडी है, अर्थ बहुत बड़ी बॉडी है, तो अर्थ से दूर चले जाओ और मून के करीब आ जाओ। ये अर्थ है, ये अर्थ, आपने ग्रेविटेशन में न्यूट्रल पॉइंट के लिए क्वेश्चन आता है, ये अर्थ है, ये मून है, ये अर्थ है, ये मून है, तो ये अर्थ तो, मून तो बहुत छोटा है, तो इन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ कैंसिल करेंगे, मून के करीब। अर्थ से जितना दूर जाओगे फील्ड कम हो जाएगा, तो मून के करीब, मून के करीब छोटा मास का करीब पॉइंट के लिए फील्ड और बड़े मास का दूर पॉइंट के लिए फील्ड आपस में बराबर हो सकते हैं। सिमिलरली छोटे चार्ज का करीब पॉइंट के लिए फील्ड और बड़े चार्ज का दूर जाने पे फील्ड आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस 18 माइक्रो कूलम का फील्ड कहाँ जाएगा, पॉइंट पे पेन रखो, चार्ज से दूर चलो। माइनस 6 माइक्रो कूलम का फील्ड कहाँ जाएगा, पॉइंट पे पेन रखो, चार्ज की तरफ को चलो, ये चले आप। अगर ये दोनों फील्ड, ये क्या है, EPA, फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट A, ये क्या है, सॉरी ये है EPB, और ये फील्ड क्या है, EPA। अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो गए तो कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो आपने एक नोट रखना है यहाँ पे, एक नोट, और इस नोट को हमेशा जिंदगी भर पकड़ के रखना है। क्या है नोट, वो पॉइंट जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ऑलवेज छोटे चार्ज की तरफ लाई करेगा। छोटे चार्ज की तरफ लाई करेगा, तो छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा, टू द लेफ्ट ऑफ -6 माइक्रो कूलम चार्ज। ठीक है, तो यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी कहां होगी, मान लो A से ये पॉइंट x दूरी पे है, आपको ये x निकालना है। अब आप इस x को निकाल सकते हो, ये एक्सप्लेनेशन था सबसे ज्यादा काम का। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। IIT एडवांस में क्वेश्चन आया था। ठीक है, 7-8 साल पहले क्वेश्चन आया था, एक चार्ज दिया था उसने यहाँ +2q और एक चार्ज दिया था उसने यहाँ -q, इधर +2q रखा था, इधर -q रखा था, और ABCD ऑप्शन में से एक ऑप्शन था, वो पॉइंट जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी लाई करेगा टू द लेफ्ट ऑफ -q चार्ज। तो छोटा वाला कौन गया, यहाँ +2q, यहाँ -q था, तो लेफ्ट ऑफ द -q चार्ज
लेफ्ट ऑफ द माइनस क्यू चार्ज या राइट ऑफ द माइनस क्यू चार्ज, ऐसे ऑप्शन थे। तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? अगर यहाँ पे माइनस क्यू हो तो टू द राइट ऑफ माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, छोटे वाले चार्ज की तरफ लाई करेगा। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो यहाँ कहाँ लाई करेगा? टू द लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू चार्ज। अगर ये -6 उधर रख दो तो आंसर क्या होगा? टू द राइट ऑफ -6 माइक्रोकूलम चार्ज। न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा हमें, तो हमेशा छोटे वाले चार्ज की तरफ लाई करेगा पॉइंट। क्लियर? तो मैं इसको निकाल दूं तो EPB बराबर EPA हो गया। EPB बराबर क्या हो गया? EPB बराबर EPA। EPD, B से P की डिस्टेंस कितनी है? ये 12 है ना आपका, 12 मीटर। 12 + x है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इज 18 माइक्रोकूलम अपॉन 12 + x r स्क्वायर। r इज 12 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। और EPA कितना है? EPA ये डिस्टेंस कितनी है? x, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है? 6। माइनस साइन ना रखो, खाली 6 माइक्रोकूलम रखना है। 6 × 10⁻⁻6 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। जैसे कूलम लॉ में हम चार्ज का मैग्नीट्यूड रख रहे थे, वैसे ही फील्ड का मैग्नीट्यूड रखना है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को डायरेक्शन, चार्ज के नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को डायरेक्शन के लिए यूज करना है। फैक्ट यूज करना है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ही रखेंगे। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 3/12 + x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। √3/12 + x इज इक्वल टू 1/x, तो 1.73 रूट होता है 1.732, 1.73x इज इक्वल टू 12 + x। यहाँ से x निकाल दो, ठीक है। तो कितना आ गया? ये माइनस हो गया इसका 0.73x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12/0.73। जितना भी आया सॉल्व होके इतना मीटर, कहाँ पे? ये जितना भी सॉल्व होके आए कहाँ है? टू द लेफ्ट ऑफ, टू द, हमारे फिगर के अकॉर्डिंग अगर आपने -q को इधर बनाया, -6 को इधर बनाया है तो टू द राइट लिखोगे, टू द लेफ्ट ऑफ -6 माइक्रोकूलम। तो -6 माइक्रोकूलम के लेफ्ट साइड में कितने पे? 12/0.73 मीटर सॉल्व करके जो भी आए वहां पे इस चार्ज को रखना है, ठीक है बच्चों। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्कशन करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे कमिंग क्लासेस में।